ओके स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन डाउट सेगमेंट। आपने जो डाउट्स भेजे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स में, वो देखते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले, इक्वल फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन बोथ द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिख रहा है, कैमरामैन थोड़ा जूम करिए। ओके चलो, ये स्प्रिंग है, मासलेस है, मतलब स्प्रिंग का खुद का mg फोर्स कहीं कंसीडर मत करना, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ टेंशन एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द स्प्रिंग इज व्हाट। इस स्प्रिंग के दोनों एंड पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसे पुल कर रहा है कोई इसको, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? तो चल मान दे स्प्रिंग को ऐसे खींचने से ऐसा हो गया, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट वी ऑब्जर्व इन दिस वे। सपोज यहां पे टेंशन पता करना है तुझे, तो इसके अगेंस्ट में टेंशन क्या करेगा? इसको तू इधर से खींच रहा है तो टेंशन मींस टाइटनेस। टाइटनेस क्या करेगा? इधर खींचेगा ना, इक्वल। ओके, तो ये हो गया इधर, इस पॉइंट पे टेंशन ये हो गया 8 न्यूटन। सपोज तू इधर खींच रहा है तो टेंशन इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो ये हो गया 8 न्यूटन। वेरी सिंपल, टेंशन एट एनी पॉइंट इज 8 न्यूटन। इट विल बी इन बैलेंस इन दिस सिचुएशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ पर्सन ऑफ मास 50 kg is standing on a spring balance. Now he suddenly jumps from the spring balance. Then observation of spring balance is what? स्प्रिंग बैलेंस पे कोई पर्सन खड़ा है, ऐसे समझिए रहा। स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। वो जैसे ही अब सडनली जंप करता है तो स्प्रिंग का ऑब्जर्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सोच आराम से, स्प्रिंग को इमेजिन कर। हम कहीं भी खड़े हैं और हम जंप करना चाहते हैं, तो ऐसे खड़े ऐसे जंप हो जाएंगे क्या? नहीं रे, हम थोड़ा यूं नीचे की साइड पुश करेंगे, देन वी विल जंप। तो हमने जो नीचे पुश किया ना, तो पहले तो वजन हमने बढ़ाया, फिर अपना वजन कम हुआ। समझ में आया पूरा फिनोमिनन? वो स्प्रिंग से जंप मारेगा तो पहले तो नीचे की तरफ दबाएगा यूं, जूम, देन ही विल जंप। तो पहले उसका वेट बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू 0। डन? ओके, तो 32 वाला जैसे ही समझता था। First increase, then decreases. Okay. Next, a bird of mass 400 gram is kept on a spring balance in a cage. ठीक है, एक पिंजड़े में एक बर्ड है 400 ग्राम का। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 25 न्यूटन। अभी स्प्रिंग बैलेंस 25 न्यूटन दिखा रहा है, ठीक है। ओके, व्हेन बर्ड इज स्टेशनरी, जब बर्ड स्टेशनरी है तो 25 न्यूटन दिखा रहा है। इफ इट इज फ्लाइंग इन अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5, द इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्प्रिंग एट दैट टाइम। ये भाई बर्ड है, वो जब पिंजड़े के अंदर बैठा है तो ऑब्जर्वेशन 25 न्यूटन दिखा रहा है, ठीक है। अब वो बर्ड फ्लाई करता है, ऊपर की ओर उड़ता है 2.5 के एक्सेलरेशन से। तो उस इंस्टेंट पे जैसे ही बर्ड ऊपर की ओर उड़ा, उस वक्त क्या दिखाएगा? उस इंस्टेंट पे देख, बर्ड का वेट तो है ही, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जंप कर रहा है, सूडो फोर्स नीचे लग रहा है, तो एम ए ये हो जाएगा तेरा आंसर। डन? वैल्यू तो रख सकते हो खुद। ओके ओके, नेक्स्ट, अ कारपेंटर इज फिटिंग अ नेल ऑफ मास 2 milligram and length 6 centimeter on a wall with the help of 2 kg hammer. एक कारपेंटर है, ये देख वॉल है, इस वॉल पे वो खिल्ली लगा रहा है, नेल, ये रहा खिल्ली, ठीक है। तो इसको जो जिस हथौड़ी से लगाया जा रहा है, जिस हैमर से लगाया जा रहा है, ये रहा अपना हैमर, समझ ले। हैमर 2 kg का है, ठीक है। ओके, ये नेल का डेटा भी दिया है। नेल का जो मास है 20 मिलीग्राम है, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं करना, जाने दो। नेल का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, वेरी गुड। तो वॉल को थोड़ा डीप बनाते हैं, अंदर घुसेगा तो दिखेगा। चलो, while collides with the nail, कौन? ये हैमर। while hammer collides with the nail, speed of hammer is 8। ये हैमर जब इस नेल को टक्कर मार रहा है ऐसे करके, टक टक, तो जब उस वक्त उसका स्पीड क्या है? 8
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेल एंटर्स द हाफ अ वे इन द वॉल इन 3 इक्वल स्ट्रोक्स ऑफ हैमर। हैमर के 3 स्ट्रोक्स मारे ना ऐसे, एक देख टक टक टक, नेल आधा अंदर घुस गया, ठीक, ओके। नेल के अंदर घुसना इज ऑब्वियस फिनोमिनन, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नेल अंदर घुसा, मान लो 3 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, लेकिन डिस्टेंस ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो ये अपन को समझ में आया कि 3 सेंटीमीटर जितना अंदर घुसा है, और इसके लिए इसको 3 स्ट्रोक लगाने पड़े। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देख क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है। फाइंड द इंपल्स ऑफ फोर्स ऑन अ नेल इन ईच स्ट्रोक, मतलब एक स्ट्रोक लगेगा तब इंपल्स ऑफ फोर्स क्या पैदा हो, सिर्फ क्वेश्चन यही है, ओके। तो देख इंपल्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, जानते हैं हम इसको, ओके। ये डेल्टा टी को इधर ले, तो ये जो टर्म बना ना इसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है अपने को, क्वेश्चन अपने को डेल्टा पी पूछ रहा, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है, टेंशन मत ले। देख चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे पता करेगा, किसी हैमर को ऐसे ठोकेगा टक, है ना, तो ये जो उस पे मोमेंटम पैदा करेगा mv, वो इसका चेंज, पहले मोमेंटम 0 था, इसके ठोकने से मोमेंटम क्या पैदा हो गया mv, तो दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंपल्स mv। अच्छा मास किसका लू, अरे ये ठोक रहा है ना, तो इसका मास उसको लगेगा, तो ये वाला मास 2 kg, और उसका स्पीड क्या है ठोकते वक्त 8, तो 16, वेरी इजी। अच्छा 3 स्ट्रोक का पूछा होता कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इन 3 स्ट्रोक्स, तो हम ऐसा कुछ 3 से मल्टीप्लाई वगैरह करना सोच सकते हो, लेकिन एक ही स्ट्रोक का पूछा है तो एक ही बार का देखना है, 16, ओके। वन मोर डाउट आस्क्ड बाय यू इन कमेंट सेगमेंट और व्हाट्सएप। अ प्लेयर ऑफ सर्कस कीपिंग अ डिस्क ऑफ मास 6 kg इन हॉरिजॉन्टल स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 30 ग्राम फ्रॉम गन, ये क्या है, कुछ सीन क्रिएट होना चाहिए। अच्छा देख क्रिएट हो रहा है, 6 किलो का एक डिस्क है, उसको हवा में स्टैटिक कंडीशन में रखना है, मतलब हवा में तो ये तो रहेगा नहीं ना, सीधा नीचे गिरेगा, लेकिन रख सकते हो। उसके लिए वो आदमी क्या कर रहा है सर्कस में कि बुलेट फायर कर रहा है उस पर, डिशुम डिशुम, तो बुलेट क्या करेगा, उस पर इंपल्स क्रिएट करेगा, उस पर धक्का क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन ये बुलेट को कितना धक्का क्रिएट करना होगा तो नीचे नहीं गिरे, तो उसको डाउनवर्ड कौन लेके आता है mg, और ये बुलेट का फोर्स mg जितना होगा ना तो वो उधर ही रुकेगा, और ये बुलेट का फोर्स mg से ज्यादा हुआ ना तो और ऊपर जाएगा, लेकिन बुलेट का फोर्स mg से कम पड़ गया ना तो mg उसको नीचे ला देगा। सिंपल सीन है, देख ये रहा डिस्क, ये रहा डिस्क हवा में, ठीक है। अब ये सीधा इसको नीचे कौन गिराएगा, mg, लेकिन वो क्या करेगा, बुलेट फायर कर रहा है ना ऐसे, डिस्कियां, तो बुलेट का जो इंपल्स क्रिएट होता है वो इसको गिरने नहीं देता है, समझा। अच्छा यहाँ पे स्टैटिक है, मतलब इसका जो इंपल्स क्रिएट हो रहा है इधर, ये और ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे रुकेगा। मान ले इसका इंपल्स कम पड़ रहा है तो डिस्क नीचे आ जाएगा, मान ले mg से ज्यादा हो रहा है इंपल्स तो डिस्क और ऊपर उड़ेगा, लेकिन इस डिस्क को स्टेशनरी रखना है, तो उसका mg और फोर्स इंपल्स दोनों इक्वल होना चाहिए। अच्छा इंपल्स फोर्स क्या होता है, ये भी देख डेल्टा p बाई डेल्टा टी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक बुलेट का इंपल्स इतना है। एक्चुअली ये mg को बैलेंस करने के लिए टोटल उसको कितना बुलेट फायर करना पड़ा, दिया था इसमें 40 बार बुलेट फायर किया उसने, धड़ाम 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 धड़ाम, तब जाके mg जितना बैलेंस हुआ। तो देख डेल्टा p अपॉन डेल्टा t 40 बुलेट का इज इक्वल टू mg। अब अपना काम कर, ये डेल्टा p म्हणजे mv टाइम इंटू 40 mg, ठीक है। ये m और ये m वापस अलग है, ये मास किसका है, ये डिस्क का है, तो कैपिटल M नाम दे दे भाई, हाँ, और ये m किसका है, ये बुलेट का है, क्यों, ओके। अब सब वैल्यू दी हुई है, v आ जाएगा तेरा mg इंटू टी डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू 40, वैल्यू रख, आंसर रख, ओके ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी राफ्ट ऑफ मास 60 kg। राफ्ट मतलब वो जो पानी में लकड़े का टुकड़ा होता है ना, जैसे हम किसी बोट में बैठते हैं, जाते हैं घूमने, तो जिस टुकड़े लकड़े पे चल के हम बोट तक जाते हैं, दैट मीन्स राफ्ट लाइक से, वो राफ्ट होता है। 60 kg का राफ्ट है, उस पे एक मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, उस
पे एक पर्सन है, उसका मास क्या है 80 kg। ये रहा देख सी, ये रहा अपना राफ्ट। हाँ, इस राफ्ट पे देखिएगा बंदा खड़ा है 80 kg का, ठीक है। चल वो बकर कह रहा है इफ पर्सन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ बैंक विद वेलोसिटी ऑफ 7, ठीक है। ये देख बैंक है, मतलब किनारा, किनारे से अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है 7 की स्पीड से, ओके, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम बैंक। 2 सेकेंड के बाद ये कहां पहुंचेगा, सपोज यहां पहुंचा, 2 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंचता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसका, 20 तो ऑलरेडी है, अब ये कितना दौड़ा है हमको तो वही कैलकुलेट करना है ना। तो देखते हैं, ऐसे तो देखने जाए तो सर 7 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 2 सेकंड में तो 14 मीटर ट्रैवल करेगा। ऐसे देखने जाए तो 7 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में तो 7 14, तो सिर्फ ये 14 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये राफ्ट पे दौड़ेगा ना तो राफ्ट भी पीछे सरकेगा, समझा, तो राफ्ट का भी कुछ स्पीड होगा, तो इसकी एग्जैक्टली फाइनल स्पीड 7 नहीं मिलेगी। अब सीधी बात है, किसी पानी पे लकड़े का टुकड़ा पड़ा, उस पर हम दौड़ रहे हैं ठाक ठाक, तो लकड़ा तो पीछे जाएगा ना। तो हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए वो ये लकड़ा होने नहीं देगा, वो भी पीछे सरकेगा तो अपन को थोड़ा सा पीछे ले आएगा। तो एग्जैक्टली 7 से ही डिस्टेंस ट्रैवल होगा, नहीं, ऐसा नहीं। तब हमको पता करना पड़ेगा कि राफ्ट पीछे क्या स्पीड से जा रहा है। राफ्ट की जो पीछे वाली जाने वाली स्पीड है, इसके पैरों का जो धक्का लगता है उससे राफ्ट पीछे जाता है, ठीक है। तो वो क्या स्पीड है वो पता कर ले, तो भी अपना काम हो जाएगा। चल तो देखते हैं, ये पूरा फिनोमिनन मोमेंटम कंजर्वेशन में ले जा सकते हैं हम। देखो, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट रे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, स्टार्टिंग में पूरा सीन, स्टार्टिंग में क्या है, राफ्ट है, उसके ऊपर एक आदमी है, सब लोग स्टेशनरी है, कोई नहीं हिल रहा है, तो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम राफ्ट, पर्सन और उनका स्पीड क्या है 0, ओके। अब फाइनल में क्या है, पर्सन इधर ट्रैवल कर रहा है और राफ्ट इधर ट्रैवल कर रहा है, ओके, पर्सन एंड राफ्ट। तो पर्सन का मोमेंटम, राफ्ट का मोमेंटम, तो पर्सन का मोमेंटम देख mv1 और राफ्ट का मोमेंटम, अच्छा माइनस लेंगे क्योंकि पर्सन इधर है, राफ्ट इधर है, माइनस m प्लस m इंटू v2। अब ये लोचा है सर, राफ्ट तो सिर्फ स्मॉल m है ना, तो आप m प्लस m क्यों ले रहे हो। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, पर्सन यू मूव कर रहा है, राफ्ट यू मूव कर रहा है, लेकिन राफ्ट अकेला मूव कर रहा है, पर्सन नाम की जो चीज है वो भी तो उसके ऊपर है, तो पूरा सिस्टम मूव करेगा ना पीछे थोड़ा, समझा कि नहीं। दैट्स व्हाई राफ्ट एंड पर्सन आर एडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब ये पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन तो अकेला दौड़ रहा है इधर, इसलिए उसको सिर्फ अकेला लिया मास, लेकिन जब राफ्ट पीछे सरक रहा है तो पर्सन को भी साथ में लेके सरक रहा है ना, तो दोनों का मास काम करेगा, समझा। अब इसमें वैल्यू रख दे, ये 0 है, इसको उठा के इधर डाल, mv1 ये कितना है 60 kg, ये कितना है 80 kg, 60 प्लस 80 140, v2 अपने को पता नहीं है। ये कौन था, पर्सन, पर्सन क्या है 80 kg, पर्सन का स्पीड क्या है 7, तो v2 इज इक्वल टू 80 इंटू 7, दिख रहा है ना कैमरा मैन, 140 डिवाइड बाय 4 2 जा 4, तो राफ्ट का पीछे जाने का स्पीड क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड। आदमी 7 की स्पीड से भाग रहा है, राफ्ट पीछे 4 की स्पीड से जा रहा है, तो उसका फाइनल स्पीड क्या बनेगा 3, तो फाइनल स्पीड ऑफ मैन इज 3, ओके। अब 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो 2 सेकंड में 6 मीटर दौड़ेगा वो, ये स्पीड मिलेगा फाइनली, तो 2 सेकंड में 6 मीटर दौड़ पाएगा। तो 20 मीटर तो ऑलरेडी दूर था, 2 सेकंड में 6 मीटर और दौड़ लिया, तो 20 प्लस 6 क्या हो गया 26 मीटर इज द, ओके। वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्लोप, एक स्लोप पे वुडन ब्लॉक को रखा गया थीटा एंड गिवन एक्सेलरेशन a, उसको a एक्सेलरेट किया गया, ठीक है, किसको, स्लोप को। इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, मतलब ब्लॉक हिल नहीं रहा है, स्लोप जा रहा है ऐसे लेकिन ब्लॉक नहीं हिल रहा है, ओके, ऑन द स्लोप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द लेंथ एंड द हाइट ऑफ स्लोप आर 4 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। चला जा, ड्राइंग बेस्ड है पूरा।
ये रहा स्लोप देख, ठीक है। स्लोप का लेंथ क्या है 4, हाइट क्या है 1 मीटर। अब इसका पाइथागोरस कर ले, 16 माइनस 1 तो रूट 15 आएगा। ये जरूरत पड़ सकती है आगे जाके भाई, इसका पाइथा करके इसको माइनस कर। ओके डन। चल अब इस पे एक ब्लॉक है, ये रहा देख, दिखा। ब्लॉक पे सबसे पहले क्या फोर्स लगता है, इधर डाउनवर्ड लगता है mg। उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, mg cos, ये बनता है mg sin, ये तो पता है हमको। अच्छा इधर लगता है n। ओके डन। अब फ्रिक्शन को कहीं ले नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं है फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है डन। तो फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये रुका हुआ कैसे सीधा नीचे नहीं स्लाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जिस फ्रेम में बैठा है, जिस स्लोप में बैठा है, वो स्लोप ट्रैवल कर रहा है। देख स्लोप इस डायरेक्शन में ए से ट्रैवल कर रहा है, ऐसे समझ। तो ये फोर्स इस साइड लग रहा है इस पे। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा और एक ये बनेगा। अच्छा यहाँ पे थीटा है तो ऑब्वियसली इधर थीटा बनेगा। हम जानते हैं ना, 10वीं में पढ़ा है हमने, इधर थीटा बनता है तो इधर भी थीटा बनेगा। ओके डन। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इस एम का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम का साइन कंपोनेंट। डन। ओके अब देख बात, बहुत सारे फोर्स ड्रॉ किए, लेकिन गौर कर, ये ब्लॉक को स्लाइड होने के लिए दो जन रिस्पॉन्सिबल है, या तो ये या ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। मतलब ये दोनों फोर्स कैसे इक्वल है। mg sin इज इक्वल्स टू ma cos, कैंसिल आउट, ये cos नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा g tan थीटा। g मींस tan थीटा मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रूट 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा तो ये tan को हम 100 अंडर रूट लिख सकते हैं, और ये हो गया 15, ठीक है। 5 2 जा 5 3 जा, ये आ गया आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। चलो एंड वन मोर प्रॉब्लम, एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इज केप्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ 8 kg एंड 12 kg। देख सब कुछ ड्राइंग बेस होता है फिजिक्स यार। ये एक ब्लॉक है 8 kg का, समझ ले M1। ये दूसरा ब्लॉक है 12 kg का, ये समझ ले M2। इन दोनों के बीच में यहां पे कुछ एक्सप्लोसिव रखा है, ऐसा एक्सप्लोसिव मतलब फटने वाला बॉम्ब वगैरह कुछ रखा है, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। When it suddenly explodes, substance of mass 8 kg travels a distance of 9 meter and ओके तो ये अपन ने क्या देखा कि जब ये एक्सप्लोड होता है सडनली, तो जो 8 kg वाला ब्लॉक है वो 9 मीटर ट्रैवल करता है और रुक जाता है, स्टेशनरी पे आ जाता है। तो इसका नेक्स्ट ड्राइंग ये होगा ना, नेक्स्ट ड्राइंग ये होगा 8 kg इधर से ट्रैवल करके इधर पहुंच गया, मान ले M1 इधर तक आ गया। इसका मिडिल लाइन से डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 1 इज 9 मीटर। ओके डन, ठीक है। अब आगे पढ़ो। बिकम स्टेशनरी, मतलब इधर इसका फाइनल स्पीड क्या होगा 0। इधर एक्सप्लोजन जैसे ही हुआ, जूम निकला धड़ाम, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कुछ होगा, हमको पता नहीं लेकिन कुछ तो होगा, ठीक है। चलो इनिशियल स्पीड्स का क्या होगा यहाँ पे v0 समझ लेते हैं। डन। फिर दूसरा ब्लॉक का क्या होता है देख, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सब्सटेंस ऑफ मास 12 kg। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पता नहीं सर, यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है 12 kg यहाँ तक पहुंचा, लेकिन उसका ये जो डिस्टेंस है वी डोंट नो अबाउट दैट डिस्टेंस, यही हमको फाइंड करना है भाई। डिस्टेंस 2 इज टू बी फाउंड, नो प्रॉब्लम। चलो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल, मतलब इन दोनों बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक ऐसे आ रहा है, फ्रिक्शन उसको ऐसे रोकेगा, तो इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन, ये ब्लॉक देख ऐसे आ रहा है ना, तो इसको फ्रिक्शन ऐसे रोकेगा, दोनों का फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है। अच्छा ठीक है, अब इस फिनोमिनन के लिए कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्या कि जब भी कोई ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, सडनली निकला और कहीं जाके रुक गया, एक्चुअली देखने जाए ना तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस है। हाँ सीधी बात है, कोई इनिशियल स्पीड से निकला और थोड़ी देर बाद रुक रहा है, मतलब रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है ना। अभी यहां से निकला 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, तो स्पीड कम होता गया और रुक गए, तो रिटार्डेशन वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस। तो तू चाहे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट ले ले,
स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब इस केस में एक्सेलरेशन क्या ले सकते हैं, फ्रिक्शन मैटर है ना, तो रिटार्डेशन का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। ये ब्लॉक यूं सरकना तो चाहता है लेकिन फ्रिक्शन इसको धीमे 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 रोक रहा है ना, तो रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रहा है। तो फ्रिक्शन का जो रिटार्डेशन होता है वो होता है म्यू इंटू जी, तो पढ़ा है ना हमने आगे। ओके, अब एक और प्रॉब्लम है, क्या सर ये स्पीड नहीं पता है, तो ठीक है डोंट वरी, इसको ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, देख भाई ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा मोमेंटम, हो गया मोमेंटम। ठीक है, अब देख इस पूरे फॉर्मूले में ये मोमेंटम तो कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट जो रोड का फ्रिक्शन है सरफेस का वो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो फॉर्मूले में सिर्फ ये रह जाएगा d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं ना कि मैथमेटिक्स फॉर्मूले में जो जो कांस्टेंट है वो सब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में चले जाते हैं, और हमारे पास क्या बच गया, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मास। यहां से फॉर्मूला बना दोनों सीन के लिए, d1 अपॉन d2 m2 अपॉन m1 का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख, ये 9 मीटर, ये d2 पता नहीं, ये मास 2 है 12 kg, ये 8 kg का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर, d2 आ जाएगा 4 मीटर।